चलिए ध्यान दीजिए यार, मानव के रक्त की आंतरिक संरचना यानी किडनी की क्या है आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में सबसे पहले हम देखेंगे किडनी यानी दाएं पक्ष और बाएं पक्ष, ठीक है। तो इस किडनी के जो ऊपर ये भाग दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं आधिपत्य ग्रंथि। क्या कहते हैं? आधिपत्य ग्रंथि। और किडनी के जो अंदर वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? मेडुला। क्या कहते हैं? मेडुला। और बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं? कार्टेक्स। क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं। ये ब्रक हुआ, एक ब्रक को ही जो इसके अंदर ये पार्ट बने हुए ऐसे जालीदार, ठीक है। रेनल हाइलम कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? रेनल हाइलम। ये इस कंडीशन में होते हैं जालीदार, जिनको हम कहते हैं रेनल हाइलम। उसके बाद एक निकास नली होती है जिसको मूत्रवाहिनियां। क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनियां। उसके बाद मूत्राशय जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। इस पार्ट में थैली होती है। क्या होती है? थैली, जिसको कहते हैं यूरेथ्रा। फिर ये मूत्र मार्ग होता है। अब इस कंडीशन में जब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए कि त्वचा, जब हम इससे उत्सर्जी अंग को क्या करते हैं? बाहर करते हैं। क्या करते हैं? अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको हम क्या करते हैं? शरीर से बाहर करते हैं। तो जैसे त्वचा है, त्वचा से हम क्या बाहर करते हैं? पसीना। उसके बाद सीबम। सीबम क्या होता है? जब हम शाम को सोते हैं, क्या करते हैं? शाम को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो नाक के ऊपर चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है? नाक के ऊपर क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ लग जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सीबम। मालूम चला? यानी जब हम क्या करते हैं, शाम में सो जाते हैं, सुबह जगते हैं तो नाक के ऊपर चिपचिपा पदार्थ लग जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सीबम। क्या कहते हैं? अब फेफड़ा। फेफड़ा भी ये क्या करता है? उत्सर्जी अंग को ये भी क्या करता है? बाहर करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प को भी ये बाहर करता है। जैसे बलगम, बुजुर्ग आदमी होते हैं, खांसते हैं, जब खांसते हैं तो कहाँ पे जोर लगता है? फेफड़ा में। जब फेफड़ा में जोर यानी जोर पड़ता है तो क्या करते हैं? बलगम यानी अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। उसके बाद बड़ी आंत। बड़ी आंत जो होती है वो 5 से 6 फीट की होती है। कितनी होती है? 5 से 6 फीट की होती है। उसमें अनपचा भोजन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? काइलाइन। अब ये होती 5 से 6 फीट की होती है। जो छोटी आंत की कंडीशन होती है लंबाई वो होती है करीब 22 फीट होती है। कितनी होती है? 22 फीट। अब यात्रक क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन कर देता है। क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन कर देता है। अमोनिया ये भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यूरिया में परिवर्तन करते हैं 2 से 3 घंटे बाद। अब यहाँ भी जैसे ये निकास नली आई, इसमें क्या हुआ? मूत्राशय में यानी यूरेथ्रा में एक थैली होती है जिसे मूत्र मार्ग यानी मूत्राशय में स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद ये जब इसको हम क्या करते हैं? बाहर त्यागते हैं। मूत्र मार्ग के माध्यम से इसको हम क्या करते हैं? बाहर त्यागते हैं। जब बाहर त्यागते हैं 2 से 3 घंटे बाद, ये क्या है? यूरिया है। इसको हम क्या करते हैं? यूरिया को जब हम त्यागते हैं तो 2 से 3 घंटे बाद ये अमोनिया बन जाती है। क्या बन जाती है? अमोनिया। 2 से 3 घंटे बाद जब बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, तीक्ष्ण बदबू आती है, वो क्या होती है? अमोनिया होती है। लेकिन ये त्यागने के 2-3 घंटे बाद में परिवर्तन होता है इसमें। आई बात में? 2 से 3 घंटे बाद ये अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है। जब अमोनिया में परिवर्तित होगी तभी तीक्ष्ण गंध आने लगेगी। अब इसमें क्या होता है? जब त्यागते हैं तो जो जल होता है वो 90% जल होता है। क्या होता है? वो 95% जल होता है। यूरिया उसमें 2% होती है। क्या होती है? यूरिया 2% होती है। जो पीएच मान होता है यानी मूत्र का पीएच मान जो होता है वो 6.6
ठीक है। अब इसका जो स्वभाव होता है, क्या होता है स्वभाव, ये क्या होता है अम्लीय होता है। क्या होता है अम्लीय होता है। अब इसमें कभी कभी ये कंडीशन होता है, ठीक है, ये कंडीशन इसमें ये हो जाती है कि कोई व्यक्ति बीमार हो गया। क्या हो गया बीमार हो गया। जो बीमार हो गया तो मूत्र मार्ग यानी जो पेशाब होता है पीला हो जाता है। क्या होता है, या व्यक्ति दवा खाने के माध्यम से पीला कलर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण जो टॉयलेट होता है वो क्या हो जाता है पीला हो जाता है। ठीक है। इसमें इसकी जो गंध होती है क्या होती है अमोनिया। क्या होती है अमोनिया। अमोनिया। अब इसमें देखते हैं तो नेफ्रॉन क्या होते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होते हैं ये अधूरा के करीब 18 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं 18 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब इसके बीच ये नेफ्रॉन बना हुआ ये सबके अलग अलग कार्य होते हैं। इसके पार्ट्स में भाग है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब इसके जो कार्य होते हैं ये निस्पंदन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं निस्पंदन का कार्य करते हैं। और रक्त को क्या करता है छानता है। रक्त को क्या करता है कौन छानता है नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं यहाँ से काट